अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको पाऊं, उतनी ही आशीष में पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको पाऊं, उतना ही आशीष में पाऊं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। तेरे सामने झुकते
स्थान में ले चल प्रभु। प्रिय यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है फर्स्ट किंग्स, पहला राजाओं किताब, उसका 3रा अध्याय 9वां वचन। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 3 वर्स 9, इट सेज, So give me the wisdom I need to rule your people with justice and to know the difference between good and evil. Otherwise, how would I ever be able to rule this great people of yours? हिंदी में इस प्रकार लिखा है, तुम अपने दास को अपने प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले और बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सकता है। प्रभु परमेश्वर आज के पढ़े गए वचनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वादित करे। हम सब जानते हैं इस प्रार्थना को जो सोलोमन महाराज, जो इज़राइल के महाराज थे, और जब वे राजा थे उन्होंने ये प्रार्थना को पिता परमेश्वर के सामने रखा। अगर आपको आज पूछा जाए कि आपको प्रार्थना में क्या मांगते हैं या क्या मांगना है, तो हम कई सारे ज़रूरतों को, हमारे शारीरिक ज़रूरतों को, हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस चीज़ से या जिस लोग से हम परेशान हैं, यदि हम उस चीज़ को मांगते हैं या उस लोग को हमारे से दूर करने को मांगते हैं, या हमारी ऐसे कुछ प्रार्थना है या ऐसे कुछ मांगे हैं जो आप खुद ही अच्छी तरह जानते हैं, उसके बारे में किसी को पता नहीं होता है। कोई अच्छे घर, कोई अच्छा गाड़ी, तो कोई अच्छे परिवार या कोई अच्छी सोसाइटी, तो कोई अपने ज़रूरतों के हिसाब से उनके लिए अच्छी प्रमोशन, अच्छी कुर्सियों को मांगता है। उसी तरह यदि हम किसी गरीब लाचार के मांगों को देखें तो वो शायद अपने पेट को भरने के लिए, दिन प्रतिदिन के खाना को, या छोटी सी झोपड़ी को, या उनके बच्चों के ज़रूरतों को भी शायद वो मांग सकता है। ऐसे विभिन्न तरह के दुआ हम पिता परमेश्वर के सामने रखते हैं। आज ऐसी ही प्रार्थना, ऐसी ही दुआ हम सोलोमन महाराज के मुंह से सुने हैं। वो परमेश्वर को क्या मांग रहे हैं? हमने सुना वो मांगते हैं, हिंदी में लिखा है, ऐसी शक्ति दे, और इन इंग्लिश इट सेज, गिव मी द विजडम सो दैट आई कैन रूल योर पीपल। वो मांग रहा है, इंग्लिश में जब हम देखते हैं वहाँ पर विजडम कहा गया है, विजडम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हिंदी में जिसे हम बुद्धि कहेंगे। और वही अगर हम इस बाइबल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर शक्ति भी लिखा है, ऐसी शक्ति दे जिससे मैं इस प्रजा, इस बड़ी प्रजा, इस महान प्रजा का सही तरीके से न्याय कर सकूं। क्या सही है, क्या गलत है, ये मैं जान सकूं, इसके बारे में सोलोमन राजा यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि मुझे बुद्धि दे। हिंदी में इस शब्द का मतलब ऐसा लिखा गया है कि ऐसी शक्ति दे, जिसका मतलब ऐसा भी कहा जाता है कि मुझे ऐसा सुनहरा मन दे। सुनहरा मन, सुनहरा मन ऐसा होता है जो किसी के विरुद्ध में नहीं होता है, किसी को गलत नहीं करता, सही तरीके से न्याय करता है। सुनहरा, इसलिए हम उसे सुनहरा मन कहते हैं। आज
जब हम सोलोमन महाराज के बारे में कई बातें हमने अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, उस कहानी को भी हमने सुना है जिसमें दो माता एक बच्चों को लेकर आती हैं और सोलोमन महाराज के सामने झगड़ती है कि ये मेरा बच्चा है और ये मेरा बच्चा है। और हम देखते हैं कि सोलोमन राजा जो है बड़ी सुनहरी मन के साथ, बखूबी के साथ वो न्याय करता है कि इस बच्चे को 2 टुकड़े में काट दो। और जब उसका सोल्जर उस बच्चे को काटने जाता है तो जो उसकी सच्ची माँ होती है वो चिल्लाती है, वो रोने लगती है, कहती है इस बच्चे को मत काटो, ये जहाँ भी रहे, जिंदा रहे, सुखी रहे, खुश रहे, ऐसा मन उस माँ का होता है। और जब सोलोमन राजा समझ जाते हैं ये बच्चा किसका है, वो सही तरीके से न्याय करना जान जाते हैं, क्योंकि ये बात उसने परमेश्वर से मांगी थी। परमेश्वर से उसने क्या प्रार्थना किया था? हे पिता परमेश्वर, मुझे बुद्धि दे, गिव मी द विजडम सो दैट आई कैन रूल योर पीपल ऑफ इज़राइल, द ग्रेट मल्टीट्यूड, द ग्रेट क्राउड ऑफ इज़राइल। परमेश्वर से जब हम मांगते हैं, परमेश्वर हमें ज़रूर देता है। पर आज मैं क्या नई बात आपके सामने कहना चाहता हूँ। आपने तो पास्टर जी, आपने बहुत बार कहा है कि परमेश्वर से मांगो तो मिलता है, सच्चे दिल से मांगो तो मिलता है। पर आज मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा कि हम मांग क्या रहे हैं। सोलोमन महाराज ने एक अंदरूनी चीज़ मांगी है जो दूसरे के फ़ायदे के लिए, दूसरे का न्याय करने के लिए है, दूसरे के अच्छे करने के लिए है, अच्छे कर्मों पर चलने के लिए। परमेश्वर खुदा यीशु मसीह से उसने बुद्धि मांगी है और वही बुद्धि से हम अपने घर को भी चलाते हैं अच्छी तरह से। वही बुद्धि से हम अपने इर्द गिर्द के सोसाइटी से प्रेम करते हैं, उनके पास भी अच्छे से रह सकते हैं। कई बार हम देखते हैं कि सोसाइटी में लोग हमारे से जलते हैं या हम पर भला बुरा कहते हैं, या कई बार हमें दूसरों से बात करने के तरीके को हम नहीं जानते। कई बार हम गुस्सा हो जाते हैं, कई बार हम उन पर चिल्ला पुकार करते हैं, तो कई बार हम उन पर चुगलियाँ करते रहते हैं। अगर हमारे पास परमेश्वर की ओर से दिया गया बुद्धि है तो हम इस सृष्टि में अच्छी तरह रह सकते हैं, क्योंकि ये बुद्धि, दिस विजडम कम्स फ्रॉम आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। ये जो बुद्धि का मूल है ये परमेश्वर के ओर से आता है। तो हम इस बुद्धि का अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, खास करके अंदरूनी चीज़ों को मांगे, which will develop your inner heart, your inner soul, in your inner being। आप जो अंदर से है उसे डेवलप करने के लिए आप बुद्धि को मांगे परमेश्वर से। अगर आप सोचते हैं कि मेरा मन बराबर नहीं है, मेरा मन जलस मन है, मेरा मन दूसरे के लिए अच्छा नहीं सोचता है, मैं सेल्फिश हूँ, तो आज परमेश्वर आज के इस वचन से हमारे लिए कहता है, आस्क फॉर द विजडम टू गॉड, विच विल चेंज योर इनर बीइंग एंड ऑल्सो योर आउटर बीइंग एंड ऑल्सो द पीपल हु आर सराउंडिंग टुवर्ड्स यू। ये अंदरूनी बदलाव के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि वो बुद्धि दे जिससे हम अंदरूनी तरीके से भी बदल जाए, बाहरी तरीके से भी बदल जाए, और जो लोग हमारे आसपास में रहते हैं उनको भी बदलाव नज़र आए, उनके लिए भी हम अच्छा सोचें। यही सोच राजा सोलोमन ने मांगी। क्या मांगी? कि मुझे अच्छी बुद्धि दे, गिव मी द विजडम, ताकि मैं सो दैट आई कैन रूल द पीपल ऑफ इज़राइल। मुझे बुद्धि दे। अगर इसी बात को हम, इस राजा सोलोमन के बात को अगर हम नए नियम में देखें, पुराने नियम में भी हमने अब देखा है, पहले राजा में बुद्धि राजा मांगता है सोलोमन, उसी हम जब नए नियम में आते हैं, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5 ऐसा लिखा गया है, जेम्स
का पहला अध्याय, उसके 5वें याकूब का पहला अध्याय, उसका पहला अध्याय 5वां वचन कहता है, But if any one of you lack wisdom, he should pray to God, who will give it to him or her, because God gives generously and graciously to all. ऐसा लिखा है, जिनके पास बुद्धि की कमी है या जिन्हें लगता है कि मेरे पास बुद्धि की नहीं है, वो परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर कभी भी आपको ना नहीं कहेगा। मुझे हो या आपको हो, परमेश्वर कभी ना नहीं कहेगा। वो सबको एक समान तोलता है और वो सबको बुद्धि एक समान देगा। ऐसा अय्यूब उसका पहला अध्याय 5वें वचन में हम देखते हैं। कई बार आपने इस वचन को पढ़ा होगा, सुना होगा और आपने मांगा भी होगा, आपने दुआ भी किया होगा, प्रार्थना भी किया होगा कि मुझे बुद्धि दे। और परमेश्वर ने कई बार आपको बुद्धि दी होगी। और आते वाले समय में भी जब हम किसी भी बात पर डिसीजन लेते हैं या किसी भी बात पर हम चर्चा करते हैं, वो घर की चर्चा हो या विवाह की चर्चा हो या बच्चे के फ्यूचर की चर्चा हो या अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर चर्चा हो या अपने बिजनेस के बढ़ोतरी को लेकर या लॉस को लेकर चर्चा हो या आपके कोई भी योजना क्यों हो, कलेसिया को बनाना हो, ज़मीन को खरीदना हो या इस लॉकडाउन में, इस परेशानी में हम किस तरह रहे, कैसे आने वाले सालों में हम अपने आप को ढाल ले, इन सभी बातों में, इन सभी विषय के चर्चा में परमेश्वर आपको और मुझे बुद्धि देने तैयार है। वो बुद्धि जो हम सभी लोगों को इस धरती पर रहते समय इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। याकूब उसका पहला 5वां में यही कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो या बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगो। आज हम और आप समझ सकते हैं कि आप विद्वान हैं, मैं विद्वान हूँ, वो विद्वान है, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है या वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसका दिमाग बहुत शार्प है, वो ऐसा सोचती है, वो वैसा सोचता है, वो उनके बारे में आज ज़्यादा सोचता है, हमारे बारे में बहुत कम सोचता है। तो आज मैं आपसे कहना चाहूँगा, परमेश्वर हम सभी को बुद्धि देने के लिए तैयार है। जब हमें अच्छी बुद्धि की प्राप्ति परमेश्वर से होती है तो हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे परिवार भी सुखी, खुशहाल, सही सलामत हमें नज़र आएंगे। आज हमने देखा पहला राजा, उसके 3 अध्याय 9वें वचन में जब हमने देखा कि राजा ने एक प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? परमेश्वर से कि मुझे बुद्धि दे ताकि मैं इस प्रजा का न्याय कर सकूं। पहला बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, यदि आज आप कार, बंगला, धन दौलत के लिए मांगते हैं प्रार्थना में, तो वैसे चीज़ ना मांगते हुए बुद्धि के लिए मांगे परमेश्वर से कि वो हमारे बुद्धि को बढ़ाए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप बुद्धिमान नहीं हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सभी लोगों के अंदर, कि हम पासबान क्यों ना हो, राजा क्यों ना हो, महाराजा क्यों ना हो, आम प्रजा क्यों ना हो, हम सभी के अंदर किसी ना किसी चीज़ की कमी है। वो बुद्धि भी हो सकती है। हमें परमेश्वर से बुद्धि की मांग रखने की आवश्यकता है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि वो बुद्धि जो हमारे अंदरूनी हृदय को, अंदरूनी मन, आत्मा को सही कर सके और हम बाहर भी सही रीति से जी सके और सोसाइटी के लिए भी हम अच्छे एग्जाम्पल लाइफ जी सके। कई बार ऐसा होता है, हम दिखाते कुछ और है और हम अंदर रहते कुछ और है। खास करके एक राजा इस बुद्धि की मांग कर रहा है। आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चर्च में लीडर हो सकते हैं,
आप चर्च में एक पोस्ट पे हो सकते हैं, या किसी मंदिर में आप एक पोस्ट पे हो सकते हैं, अपने कंपनी में आप किसी एक अहदे पर पोस्ट पर हो सकते हैं, या आपके सोसाइटी में आप किसी भी पोस्ट पर हो सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं वहाँ पर एक पोस्ट पर आप हो सकते हैं। आप राजा नहीं तो एक मैनेजर या एक चेयरमैन, एक सेक्रेटरी के नाते जब आपकी प्रजा आपके अंडर में, आपके सोसाइटी में, आपके चर्च में जो मेंबर्स, जो लोग होते हैं, उनके लिए सही सोच रखने के लिए, न्याय करने के लिए आपको, मुझे बुद्धि की आवश्यकता है, ताकि हम सही और गलत को नाप सके, जान सके, और हम सही तरीके से न्याय करने वाले हो सके। इसीलिए राजा बुद्धि की मांग रखते हैं। और जब हम याकूब में आते हैं, वहाँ पर कहता है कि यदि हम लोग जिसके पास बुद्धि की कमी है वो परमेश्वर यीशु मसीह को मांगे, वो सभी को बुद्धि देगा। खास करके आज ये वचन हम सभी लोगों के लिए है, हम लीडर्स के लिए हैं, हम प्रजा के लिए हैं, वे जो अपने परिवार को चलाते हैं, वे जो कंपनीज चलाते हैं, वो जो बिजनेस चलाते हैं, वे जो चर्च को चलाते हैं, वे जो इस देश को चलाते हैं, सभी को आज बुद्धि की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे वो हमें ज़रूर 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 देगा। जिस तरह उसने सोलोमन राजा को दिया, आज वो आपको और मुझे देने तैयार है। क्या आप यीशु मसीह के नाम से इस बुद्धि को मांगने तैयार हैं? क्या आज आप यीशु मसीह को अपनाने तैयार हैं? क्या आज आप आँख बंद कर कर, हाथ जोड़कर यीशु मसीह को मांगने तैयार है? तो क्यों ना वो आज आप और मुझे हमारे पापों को क्षमा कर कर हमारे बुद्धि की प्राप्ति हमारे ज़िंदगी में, हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर ज़रूर 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 उन्हें लेगा। प्रभु परमेश्वर आज के इस वचनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वादित करे। आमीन। तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। एक गाल पर जो मारे चाहता, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, दो मील साथ जाना। एक गाल पर जो मारे चाहता, दूजा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, दो मील साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ सब लोग देते हैं, गैरों पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को भी प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना के पश्चात प्रभु की प्रार्थना को बोलेंगे और आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। लेट अस लुक टू गॉड इन प्रेयर। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, आज शाम की प्रार्थना में आप हमारे साथ रहे, गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा आपने हमें आशीर्वादित किया है, इसलिए धन्यवाद।
खास कर वर्नॉन मेमोरियल मेथडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेम्बरान को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। नाम नाम से हर एक को आशीर्वादित करना। संडे स्कूल के बच्चों के लिए, WCS के लिए, MYF के लिए, लेमैन के लिए, कमेटी मेंबर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इन सभी के सुख दुख में, बढ़ती उम्र में, इनके कमज़ोरियों में, इनके परेशानियों में, इनके चिंता में, इनके सुख दुख में आप सदा सर्वदा उनके साथ बने रहे। इस लॉकडाउन में आपने हम सभी को संभाला है, सुरक्षित महफूज रखा है, इसलिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, कई लोगों को आपने कोविड के इस महामारी से चंगाई को प्रदान किया है, इसलिए धन्यवाद। वे लोग जो इस कोविड के महामारी से चल बसे हैं, उनके परिवार में शांति, समाधान, समृद्धि आप उंडेलने के लिए आपसे दुआ करते हैं। उन परिवारों के ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आज के वचनों को हमने सुना पिता, जो कि सोलोमन राजा के बारे में हमने फिर एक बार आपने स्मरण दिलाया है कि राजा बुद्धि को परमेश्वर से मांगे हैं। कई बार पिता हम आपसे गाड़ी, बंगला या पैसे, धन दौलत के लिए मांगते हैं, या बच्चों के लिए दुआ करते हैं, माता पिता के लिए दुआ करते हैं। आज आपने बुद्धि की मांग रखने के लिए हमसे कहा है, जो कि बुद्धि से हम अंदरूनी अपने आप को स्थिर कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। उसी तरह हमारे बाहरी दुनिया को, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को, कलीसिया को, लोगों को हम बेहतर दिख सकते हैं और बेहतर तरीके से बातचीत और उनके साथ पिता परमेश्वर एक बेहतर संबंध को हम बना सकते हैं। ऐसी बुद्धि हम सभी लोगों को, खास कर मुझे, इस वीडियो को देखने वाले, उनके परिवार वाले, उनके सदस्य को आप देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में आपने लिखा है, याकूब उसका 1 अध्याय 5वां वचन में, जिन्हें बुद्धि की कमी है ऐसे लोग परमेश्वर से मांगे और वो सभी को बुद्धि देता है। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आज हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारे परिवार के हर एक सदस्य को हमें आप बुद्धि की प्राप्ति देने के लिए, आज तक आपने बुद्धि के अनुसार हमें चलाया है, इसलिए आपको धन्यवाद। हमारे बुद्धि को और बेहतर बनाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, देश में चल रही हर एक विभिन्न परेशानियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारे भाई जो हिंदू धर्म पर विश्वास रखते हैं, इस्लाम धर्म पर विश्वास रखते हैं, बुद्धिस्ट या जैन धर्म और विभिन्न धर्मों पर विश्वास रखते पिता, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके सेहत के साथ बने रहना, इस कोविड की महामारी में उन्हें महफूज रखना। जब वो पिता परमेश्वर इस दिवाली को, फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, उन्हें आप पिता परमेश्वर हर एक ज़रूरत से भरने के लिए, आप उन्हें तंदुरुस्ती देने के लिए आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, खास करके वर्नॉन मेमोरियल मेथडिस्ट हिंदी कलीसिया के हर एक मेम्बरान को आपने महफूज रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद। हम सभी के दुख, चिंता, परेशानियों को आपके चरणों में समर्पित करते हुए, खास करके पिता परमेश्वर इस लॉकडाउन के संबंधित जो नुकसान परिवारों में हुआ है, यदि वो पैसे का हो, यदि वो शारीरिक चीज़ों का हो, यदि हो खान पीन का हो, यदि हो आने जाने की बात हो, लोगों से मिलने की बात हो, हर एक बातों में अपने आशीष को आप उंडेला है, इसलिए आपको धन्यवाद। आने वाले महीनों में, सालों में पिता परमेश्वर कलीसिया, मंदिर सब खुल जाए, ताकि हम आपकी इबादत कर कर आपके आशीष को कलीसिया में, चर्च में प्राप्त करने वाले हो सके, ऐसा दुआ हम आपसे मांगते हैं। हमारे गलतियों को, हमारे पापों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आप हमारे परिवारों को हमें चला रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। आज के वचनों के लिए, आज के गीत गाए परिवारों को आप आशीर्वादित करना, उनके सुख दुख, चिंता, परेशानी में आप बने रहने के लिए आपसे दुआ करते हुए हम सभी को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले, उसके बाद हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे।
ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जिस स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर ही पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है। आमीन। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके वर्नन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक मेंबरान के साथ, इस वीडियो को देखने सुनने वाले हर एक लोग, उनके परिवारों के साथ सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, सेहत भरा अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन।